वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाजरीन और सामाइन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मौसूल हो सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये चैप्टर जो आप सुन रहे थे तो वो था स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है यूज ऑफ स्पाइस, यानी कि जासूसों का इस्तेमाल। इससे पहले के चैप्टर्स में सन त्जू ने बार बार इसी नुक्ते पर जोर दिया है कि जंग न सिर्फ जिस्म से बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। हर जंग तबाही लाती है। न सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया होता है बल्कि बेगुनाहों का खून भी बहाया जाता है। अक्लमंद और बाशऊर जरीदा वो है जो हर हाल में जंग जदल में मौत को रोक सके। हर लड़ाई के अपने नुकसानात और खतरात होते हैं। अगर आप उन्हें लंबा सफर करने पर मजबूर करेंगे तो वो इतने थक जाएंगे कि उनमें लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फतह आपकी हो तो ऐसा खतरा मोल ना लें। एक समझदार और अच्छे लीडर के पास वो चीज होती है जो आम आदमी के पास नहीं होती, यानी पेश की इल्म, जिसे दूरअंदेशी भी कहा जाता है, यानी किसी वाक़े के पेश आने से पहले उसका इल्म होना। कदीम ज़माने में भी सन त्जू जैसे जरायद उन रूहानी अक़ायद पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। पेश की इल्म तजुर्बे पर मुनसर नहीं है, इसलिए माहिरीन की बातों पर अंधा एतमाद करना कोई मायने नहीं रखता। हमें अपने मंसूबे और हिकमत अमली को हर सूरत हाल के मुताबिक और ज़रूरत पड़ने पर बदलना सीखना होगा। जिस तरह पानी जिस बर्तन में रखा जाता है उसके मुताबिक अपनी शक्ल इख्तियार करता है, इसलिए दुश्मन की नकलो हरकत के बारे में सिर्फ पहले से अंदाज़ा लगा लेना और अपने तजुर्बे पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है। पेश की इल्म दूसरों के इल्म से भी हासिल किया जा सकता है, जिन्हें हम जंग की ज़बान में जासूस कहते हैं। पहले मकामी जासूस होते थे, यानी दुश्मन के इलाके में रहने वाले लोगों से दुश्मन की मालूमात लेना। दूसरा ये कि अंदर के जासूसों यानी दुश्मन के आला अफसर या अहलकार की मदद से दुश्मन की हरकत की खबर रखना। तीसरा तब्दील शुदा जासूस है, जो दुश्मन के जासूसों को पकड़ता है, फिर दुश्मन को गुमराह करने और उन तक गलत मालूमात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। चौथे तबाहशुदा जासूस दुश्मन को फंसाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो जासूस हैं जिन्हें दूसरे जासूस दुश्मन को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जैसे उन्होंने तबाहशुदा जासूस को पकड़ा हो ताकि दुश्मन को लालच देकर उनका एतमाद जीत सके। और आखिरकार जिंदा बच जाने वाले जासूस आते हैं जो दुश्मन के कैंप में महारत के साथ दाखिल होते हैं ताकि खबरें मालूम करें और बाहिफाजत कैंप में वापस आ जाएं। जरीदे की जिम्मेदारी है कि वो इन 5 किस्म के जासूसों को हिकमत अमली के साथ सही इस्तेमाल करें। फौज किस सलाहियत के साथ अगला कदम उठाएगी या हालात को देखते हुए क्या फैसले किए जाएंगे, ये सब उन खबरों पर मुनसर है जो उन्हें जासूस से मिलती हैं। ये कदरे मुतनाज़ा है, लेकिन आज भी कई बड़े कॉरपोरेटर्स और कंपनीज अपने मफादात के लिए जासूसी का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कंपनियों की ही बात करें, जासूसी और जासूसी का इस्तेमाल दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक में सदियों से सियासी और सिफारती मामलात में होता रहा है और आज भी हो रहा है। पेशन गोई इल्म की आला तरीन किस्म है जो एक जरीदे को हासिल होती है। जासूस किसी भी फौज में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इस किताब में आपने सीखा कि फतह इत्तफाक से नहीं बल्कि हमारी सलाहियत से होती है। आपने इस किताब से सीखा कि किस तरह हर लड़ाई की अहमियत को दरियाफ्त करना जरूरी है, और साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि हम किस चीज को खतरे में डाल रहे हैं। आपने ये भी सीखा कि जंग में जाने से पहले जरूरी तैयारी और हिसाब किताब करना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि फतह और शिकस्त का फैसला जंग शुरू होने से पहले हो जाता है। आपने यहाँ लड़े बगैर जंग जीतने का तस्वर समझा। आपने सीखा कि कमजोर नक़ात पर हमला करने के साथ साथ हमें मजबूत नक़ात का दिफा भी करना है। आपने इस किताब में पढ़ा कि पेशन गोई सबसे ताकतवर हथियार है
जिसे हम जिंदगी के हर शोबे और हर पहलू में अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब का बुनियादी मकसद आपको पुरतशद्दुद बनाना नहीं, बल्कि आपको ज़हीन बनाना है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि कामयाबी के रास्ते पर चलने का मतलब न सिर्फ जिद्दोजहद करना है, बल्कि ख्यालात को जहन में भी रखना है। इसलिए हमारे लिए हिकमत अमली का मंसूबा बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको इतना ज़रूर समझ आ गया होगा कि अगली बार जब भी आपके सामने लड़ाई हो तो संजू के बताए हुए प्रिंसिपल को लागू करें और अपनी जीत का डंका बजा दें। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तलहा की डायरी से जुड़े रहिए। शुक्रिया।